बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रैपिड रिव्यू यूएसएमएलई स्टेप 2 हीमाटोलॉजी सिस्टम। ठीक है, पहला है हमारे पास 5 काजेज़ ऑफ माइक्रोसाइटिक एनीमिया। इसमें आपने एक निमोनिक याद रखना है, आयरन के साथ लास्ट का निमोनिक LAST। ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी एक तो हो गई हमारे पास, L जो है हमारे पास लेड पॉइजनिंग के साथ है, A जो है एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ हो गया, S जो है सिडरोब्लास्टिक एनीमिया हो गया, T जो है थैलासीमिया। ये हमारे पास 5 काजेज़ हैं मैक्रोसाइटिक एनीमिया की। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एल्डरली मैन विद द हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया, और डायग्नोस्टिक टेस्ट भी आपने बताना है। ये सस्पेक्ट कर रहे हैं हमारे पास कोलोरेक्टल कैंसर को। ठीक है, फिर हमारे पास डायग्नोस्टिक टेस्ट जो आप करेंगे वो सिग्माइडोस्कोपी या क्लोनोस्कोपी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है प्रीसिपिटेंट्स ऑफ हीमोलिटिक क्राइसिस इन G6PD डेफिशिएंसी। तो इसमें आपने बताना है सेल्फ फेवाबीन्स इन इंडिया। ठीक है, सेल्फ फेवाबीन्स इन इंडिया। तो एस का जो सेल का जो एस है ये सल्फ़र ड्रग्स हो गई, फेवाबीन्स का फेवाबीन्स वैसे का वैसा रहेगा, और इंडिया में जो आपने निमोनिक बताना है INDA इन्फेक्शंस, नाइट्रोफ्यूरेंटाइन, डेप्सोन और एसोनेजिड और एंटी मलेरियल ड्रग्स, ये जो है G6PD डेफिशिएंसी करा रही होती है। मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड काजेज़ बतानी है हाइपरकोएगुलिटी की, तो इसमें जो है आपके फैक्टर 5 लीडन म्यूटेशन हुई। ठीक है, मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर बताना है तो वो हमारे पास वॉन विली ब्रांड डिजीज़ है। मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड हीमोलिटिक एनीमिया कौन सा है? हेरिडिटरी सेफिरोसाइटोसिस। तो इसके लिए मैं अलग के भी पैथोलॉजी में जो है सेपरेट सिस्टम्स जो है पढ़ाऊँगा, उसकी अलग मैं जो है प्लेलिस्ट बना दूँगा मैं। तो अगर यहाँ से समझना है तो वहाँ से कर ले। तो ये मैं असल में ऐसे बना रहा हूँ कि अगर किसी ने फ़र्स्ट एड की हुई है दोनों स्टेप 1 और स्टेप 2, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है एक हेल्पफुल है, और जिसने नहीं की तब भी उसके लिए जो है हेल्पफुल है, ताकि आगे की जो तैयारी हो उसमें से ये जो चीज़ें हैं कुछ उसको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड हीमोलिटिक एनीमिया हेरिडिटरी सेफिरोसाइटोसिस है। डायग्नोस्टिक टेस्ट बताना है हेरिडिटरी सेफिरोसाइटोसिस का, वो है हमारे पास ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। तो हमने डिफ्रेंशिएट करना है ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया और हेरिडिटरी सेफिरोसाइटोसिस का। सेफिरोसाइट्स जो हैं ये पॉजिटिव ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी देते हैं, बट ओनली ऑटोइम्यून हीमोलिटिक एनीमिया हैज़ पॉजिटिव डायरेक्ट कॉम्स टेस्ट। ठीक है, तो AIHA के अंदर जो है पॉजिटिव डायरेक्ट कॉम्स टेस्ट मिलेगा और सेफिरोसाइट्स में पॉजिटिव ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी मिलेगी। प्योर RBC जो एप्लाजिया है इसमें डायमंड ब्लैक फैन एनीमिया मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट एनीमिया एसोसिएटेड विद एब्सेंट रेडाई एंड थम्स, डिफ्यूज़ हाइपरपिगमेंटेशन, कैफे लेट स्पॉट्स माइक्रोसेफेली के साथ है, और पैनसाइटोपेनिया के साथ। ये हमारे पास फेनकोनी एनीमिया है। ठीक है, ये भी डायरेक्ट जो है MCQ पूछे। मेडिकेशंस एंड वायरसेस काजिंग प्लास्टिक एनीमिया, क्लोरफेनिकोल एक ड्रग हो गई। ठीक है, सल्फोनामाइड्स, रेडिएशंस होंगी, HIV हो गई, और कीमोथेरेपेटिक और एजेंट्स हो गए, हेपेटाइटिस हो गई, एब्स्टेन बार वायरस होगी, परवो वायरस B19 हो गई। ये जो है प्लास्टिक एनीमिया करा रहे होते हैं। तो हाउ टू डिस्टिंग्विश पॉलीसाइथीमिया वेरा फ्रॉम द सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया, हमने डिफरेंस बताना है पॉलीसाइथीमिया वेरा से सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया का। दोनों का जो है इंक्रीज़ हेमेटोक्रेट होता है और इन RBC मैस, लेकिन पॉलीसाइथीमिया वेरा की जो वैल्यू है वो नॉर्मल होती है ऑक्सीजन सेचुरेशन में। ठीक है, और डिक्रीज जो इरिथ्रोपोइटिन लेवल्स मिल रहे होते हैं। पॉलीसाइथीमिया वेरा की ये निशानियाँ हैं, नॉर्मल ऑक्सीजन सेचुरेशन मिल रहा होगा आपको और डिक्रीज इरिथ्रोपोइटिन लेवल्स मिल रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास TTP पेंटार्ड बताना है आपने। LMNOP ये एक हमारे पास निमोनिक है, आपने याद रखना है। L मीन लो प्लेट काउंट थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होगा। ठीक है, M मीन्स माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलाइटिक एनीमिया हो गया, N मीन न्यूरोलॉजिक चेंजेस होंगी इसमें, सही है, और O मीन ऑब्सलेट रेनल फंक्शन, और P मीन्स पेरेक्सिया फीवर है ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ट्रीटमेंट बताना है आपने TTP का। इसमें एमरजेंट जो है लार्ज वॉल्यूम प्लाज्माफेरेसिस दे रहे होंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे रहे होंगे, और एंटी प्लेटलेट ड्रग्स भी दे रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपने हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम ट्राइएड बताना है। इसमें एनीमिया होगा, माइक्रोएंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया, एक्यूट रेनल फेलियर और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ये हमारे पास हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम का क्या है? ट्राइएड है। नेक्स्ट है हमारे पास ITP ट्रीटमेंट,
चिल्ड्रन में जो है आप यूजली रिजॉल्व जो है स्पॉन्टेनियसली ये वैसे ही जो है ठीक हो जाता है। अडल्ट में जो है IVIG इंट्रावेनसली इम्यूनोग्लोबुलिन्स देते हैं और कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास है डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड DIC। इसमें क्या है, फाइब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट्स और डी डाइमर आर इंक्रीज़ होते हैं, प्लेटलेट्स, फिब्रिनोजन और हीमोटोक्रेट क्या है आपको डिक्रीज़ मिल होंगे। एक 8 साल का लड़का है, प्रेजेंट है हेमार्थ्रोसिस के साथ और इंक्रीज PTT विद नॉर्मल PT और ब्लीडिंग टाइम के साथ। आपने डायग्नोसिस भी बताना है, ट्रीटमेंट भी बताना है। तो ये हमारे पास हीमोफीलिया A या B हो सकता है, ठीक है। कंसीडर डेस्मोप्रेसिन फॉर हीमोफीलिया A और फैक्टर 8 और 9 सप्लीमेंट्स जो है आप देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 14 ईयर ओल्ड गर्ल है, प्रेजेंट हुए प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग के साथ आफ्टर डेंटल सर्जरी विद मेंसेस, नॉर्मल PT और इंक्रीज PTT एंड इंक्रीज BT। डायग्नोसिस भी बताना है, अपने ट्रीटमेंट बताना है। तो ये हमारे पास वॉन विली ब्रांड डिजीज़ है, ठीक है। और ट्रीटमेंट में आप जो है डेस्मोप्रोसिन फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा प्लस हमारे पास प्रीसीटेट जो है दे रहे होते हैं। 1 मिनट अजान हो रही है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास फाइंडिंग इन मल्टीपल माइलोमा, मोनोक्लोनल गैमोपैथी, बेंस जोन्स प्रोटीनूरिया और पंच्ड आउट लीजन्स ऑन रेडियोग्राफ ऑफ स्कल एंड लॉन्ग बोन्स। ये जो है आपकी मल्टीपल माइलोमा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रीड स्टेनबर्ग सेल्स हॉजकिन लिम्फोमा के अंदर आपको मिल रहे हैं, ठीक है। माइक्रोसाइटिक एनीमिया विद डिक्रीज सीरम आयरन और डिक्रीज फेरेटिन और इंक्रीज TIBC, ठीक है। तो ये आपका जो है डायग्नोसिस है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का। सारी चीज़ें क्या है डिक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज सीरम आयरन भी और हमारे पास डिक्रीज फेरेटिन भी, और लेकिन TIBC जो है ये सिर्फ इंक्रीज़ हो रहा है। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया रूल आउट हो गया। माइक्रोसाइटिक एनीमिया विद डिक्रीज सीरम आयरन, डिक्रीज TIBC, नॉर्मल और इंक्रीज फेरेटिन, यह उलट हो गया। तो ये आपका एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 80 ईयर ओल्ड मैन प्रेजेंट्स विद फैटीग, लिम्फ एडिनोपैथी, स्प्लेनोमेगैली और आइसोलेटेड लिम्फोसाइटोसिस। इसका डायग्नोसिस बताना है आपने CLL, क्रोनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, ठीक है। काजेज ऑफ डिक्रीज हीमोग्लोबिन, ये सीधे MCQs बनते होते हैं, ठीक है। काजेज ऑफ डिक्रीज हीमोग्लोबिन एंड इंक्रीज मीन कार्पोस्कुलर वॉल्यूम। तो ये हमारे पास विटामिन B12 डेफिशिएंसी है इसमें। परनीशियस एनीमिया, वेजिटेरियन डाइट, क्रोन GI डिसऑर्डर कोई हो गया, या फोलेट डेफिशिएंसी, अल्कोहल यूज डिसऑर्डर जो है ये आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लेट लाइफ थ्रेटनिंग कम्प्लिकेशन क्या है, क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया में। तो ये हमारे पास ब्लास्ट क्राइसिस जिसमें फीवर, बोन पेन, स्प्लेनोमेगैली, पैनसाइटोपेनिया जो है मिलता है। और रॉड्स ऑन ब्लड स्मीयर पे जो है आपको मिल रहे होते हैं एक्यूट माइलोजेनियस ल्यूकेमिया में, ठीक है। AML जो है सब टाइप एसोसिएटेड विद DIC और इसका ट्रीटमेंट भी बताना है। ये हमारे पास APL-M3 होता है, ठीक है। ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड जो है आप इसमें जो है ट्रीट कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस इन ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, डिक्रीज़ कैल्शियम मिल रहा होगा, डिक्रीज़ पोटेशियम मिल रहा होगा और डिक्रीज़ जो है फास्फोरस मिल रहा होगा, डिक्रीज़ यूरिक एसिड मिल रहा होगा। ये 4 चीज़ें आपको डिक्रीज़ मिल होंगी। हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकलीमिया और हमारे पास इसको हाइपोफास्फोरस बोल देते हैं, ठीक है। डिक्रीज़ यूरिक एसिड जो है आपको मिल रहा होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्रोनिक माइलोजेनियस ल्यूकेमिया जो है साइटोजेनेटिक्स है, इसके अंदर जो है आपने T922 ये याद रखना है, ठीक है। ये पूछ लेते होते हैं। CML ट्रीटमेंट बताना है आपने, BCR, ABL, टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर, ठीक है। एमिटेनिब ये जो है आप ट्रीट दे रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास न्यूट्रोपेनिक फीवर, डायग्नोसिस भी बताना है, ट्रीटमेंट भी बताना है। ANC लेस दैन 1500 सेल्स मिलीमीटर क्यूब, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, ये जो है आपका ट्रीटमेंट हो गया। वायरस एसोसिएटेड विद एप्लास्टिक एनीमिया इन पेशेंट्स विद सिकल सेल एनीमिया, पर्वो वायरस B19, ट्रीटमेंट बोन क्राइसिस इन सिकल सेल एनीमिया। इसके अंदर आप D2 ऑक्सीजन एनाल्जेसिया इफ सीवियर ट्रांसफ्यूजन, अगर सीवियर हो तब आपने ट्रांसफ्यूज़ करा देना है ब्लड, ठीक है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट काज ऑफ द मॉर्बिडिटी इन थैलासीमिया पेशेंट और ट्रीटमेंट आपने बताना है। आयरन ओवरलोड है और ट्रीटमेंट डिफ्रोक्सिमाइन जो है आप देंगे। यहाँ तक जो है हमारी हीमोटोलॉजी थी, बाकी जो है बाद में देखते हैं इंशाल्लाह। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।